पूर्वांचल के आस्था व धर्म की नगरी बनारस स्थित ऐतिहासिक ग्राम सभा पिस्तौर में आपको बता दें कि दंगल जोड़ी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि गदा प्रतियोगिता में इस मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सम्मिलित। आपको बता दें कि वहां पर जब गदा दंगल की जो विरासत है, जो परंपरा जो दंगल की एक लंबे समय चली आ रही है और हमेशा से ही राज्यपाल ने वहाँ पर सभी को जो है युवा पीढ़ी और तमाम विरासतों को समेटे हुए सभी को आगे बढ़ाया। फिलहाल उससे पहले उनका भव्य तरीके से ग्रामवासियों ने स्वागत किया है। अपने नेता को जैसे ही अपने बीच में पाया है तो लोग गदगद हो उठे थे और उनके स्वागत में किसी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। और राजभर ने भी तमाम जो लोग थे उनका जो साथ ने भी दिया हमेशा और सामाजिक कार्यों में हमेशा उनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते रहे। फिलहाल इस पूरे जब मौके पर जब गाँव के बीच में अपने गलियार में पहुँचे हैं, पुरानी मिट्टी के बीच पहुँचे हैं तो लोग उनको देख के गदगद हो चुके थे और स्वागत के लिए सभी ने तमाम जो उनके पलके बिछा दी। फिलहाल देखिए उन्होंने किस तरीके से संबोधन करते हुए आगे की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए अपने अनमोल वचन कहे। पूर्वांचल के हृदय धर्म और आस्था की नगरी वाराणसी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक गांव पिस्तौर की माटी को सलाम करता हूं मित्रों। तत्पश्चात इस कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित वरिष्ठ समाज सेवी, वरिष्ठ राजनीतिक व नौजवान साथियों, तमाम आप लोगों का अंत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हम 23वीं सदी में जी रहे हैं। हमने चांद पर की यात्रा तय कर ली। विकास के बहुत सारे क्षेत्रों में हमने तीव्र गति प्रदान कर ली है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। हम आगे बढ़े जरूर, लेकिन जो हमारे पूर्वजों की विरासत है, जो हमारे पूर्वजों की संस्कृति है, उसको मिटने से बचा दें। उसका जो विलोपन हो रहा है उसको भी हम ध्यान दें और उसको विलुप्त होने न दें। हम इतिहास में पढ़ते थे कि महाराणा प्रताप हो, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव हो, बनारस के महाराजा वीर सिंह भारती हो, चाहे महाराजा बंदार हो मित्रों, उनकी तलवार 75 किलो की हुआ करती थी, एक कुंटल की हुआ करती थी। आखिर उस तलवार को उठाने की क्षमता उनके पास कैसी होती थी? इसलिए उस तलवार और उस भाले को संभालने के लिए, उठाने के लिए यही गदा जोड़ी का जो है कार्य किया जाता था मित्रों। इतिहास पढ़िए, आज भी संग्रहालय में उन वीरों योद्धाओं की तलवारें, गदा रखा हुआ है। आज हम आश्चर्य करते हैं कि वो गदा कैसे उठाते थे, वो तलवार कैसे चलाते थे। तो उसको चलाने का जो जरिया था यही था जिसको आप कर रहे हैं। ये गदा है, ये जोड़ी है, ये कंबल है। और उस कोई भी साम्राज्य रहा हो, चाहे महाराजा सुहेलदेव जी का साम्राज्य रहा हो, चाहे महाराजा वीर सिंह का साम्राज्य रहा हो, चाहे शिवाजी मराठों का साम्राज्य रहा हो, चाहे खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का साम्राज्य रहा हो, हर साम्राज्य में इतिहास उठा के देखिए, वहां पहलवानों की कदर हुआ करती थी। वहां लगाया जाता था ये सब कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना दंड बैठक करता है, कितना गदा और बुगरा और जोड़ी को भांजता है, उसका आकलन होता था। आज हम लोग सुनते हैं, देखे तो नहीं है कि हम लोग के दादाजी खुद बताते थे कि दिन भर में 10,000 को सपाट मारते थे, 5,000 बैठक करते थे। अब बताइए वो कौन सी क्षमता थी, कौन सी व्यवस्था थी? आज हम विकास कर गए, बेहतर भोजन कर रहे हैं। उस दौर में लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, बेहतर कपड़े नहीं मिलते थे, अभावग्रस्त परिस्थितियां थी। ये गोदा खा करके, गुलर खा करके, किसी महुआ खा करके लोग जीवन को व्यतीत करते थे, लेकिन उनकी भुजाओं में उतनी ताकत थी कि 10,000 से लेकर के 15,000 तक दंड सपाट करते थे मित्रों। आज दुर्भाग्य है कि हम बेहतर कपड़ा पहन रहे हैं, बेहतर सुख सुविधाओं में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज की पीढ़ी 40 साल की उम्र में
बीपी और शुगर जैसे रोगों से प्रताड़ित होकर स्थायी जीवन जी रही है मित्रों। और उस दौर में हमारे लोग कम भोजन किया करते थे, कम वस्त्र पहनते थे, लेकिन उनकी उम्र 100 साल हुआ करती थी। क्यों? मैंने देखा, आज मैं नहीं कहता हूं कि हर नौजवान अखाड़े में कुश्ती लड़े, लेकिन हमने देखा बचपन में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, भले उसकी उम्र 50-60 साल है, लेकिन सुबह उठता था तो बंद कमरे में दंड बैठक करता था। पहले जितने दंड बैठक करते थे, एक साथ हुआ करती थी, और 100 साल से अधिक उम्र व्यतीत करके यह धरती से अपनी विदा लेता था मित्रों। लेकिन आज हम कहाँ हैं, हम क्यों हैं? तो यही है कि हमने इस विरासत को समाप्त किया है। हम इस विरासत को भूल रहे हैं। आज के नौजवान, यदि मैं कहता हूं समाज में करप्शन बढ़ गया है, अश्लीलताएं बढ़ गई है, उसको नियंत्रित करने का क्या साधन है? यदि साधन है, विकल्प है, तो उसका यही है। शाम के समय, सुबह के समय नौजवान घर से निकलता था, लैट्रिन होता था, उसके बाद अखाड़े पर जाता था। जिसका शौक होता था कुश्ती लड़ेगा, नहीं शौक होता था दौड़ता था, दंड बैठक करता था और घर आता था मित्रों। आज यह नवयुवक पीढ़ी इस व्यवस्था से विलुप्त हो गई है। मोबाइल जैसे तमाम ऐसे तंत्र विकास हो गए जिसमें नौजवान अपना पूरा समय देता है, और ये विडम्बना है, इसको आप लोग सुनिए। और ये शमशेर राजभर ने जो पहल किया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी व्यवस्था हमारी रहेगी। लखनऊ में लाल बाग तिराहे पर महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा स्थापित है, और वही कोई तिथि, कोई डेट या उनकी जयंती पर ये तमाम सामग्री वहां जाए, और प्रदेश की राजधानी में इसको जो है कि प्रदर्शन को ये आप जैसे नौजवान इसको करें, ताकि प्रदेश की राजधानी में मीडिया और पत्रकार बंधुओं तथा देश प्रदेश के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, और माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में यदि हो सके तो उन्हीं को मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि बना करके उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को करने का अवसर मांगूंगा, ताकि ये जो खेल है जो विलुप्त हो रहा है, पतन हो रहा है, इसको शासन द्वारा एक सहयोग मिले, प्रोत्साहन मिले, और इसको राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा इसको संरक्षण प्रदान करें, और ताकि यह खेल भारत की सीमाओं से दूर विदेशों में भी जाए।